इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोधों को संयोजित करने का दो तरीका है, सीरीज और पैरेलल। तो हम लोग सीधे तौर पर यहाँ अब कंसेप्ट सबको सीरीज पैरेलल का आ गया है। तो सीरीज सीधे तौर पर हम लोग देखें सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में ध्यान से देखो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का सिंबल सबको जानते हैं कि रेसिस्टेंस का सिंबल हम लोगों को क्या हो गया, मान लेते हैं या R1 कॉम्बिनेशन है, इट मीन एक से अधिक रेसिस्टेंस का होगा या R1। दूसरा हम लोग ले लेते हैं फिर R2, फिर उसके बाद हम लोगों को R3, और इस तरह से तुम अन्य रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं और इसको हम लोग बाह्य सर्किट से सेल या बैटरी से हम लोग जोड़ सकते हैं, या हम लोग को की हो गया इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिए। देख लीजिए अब हम लोग यहाँ अभी तीन रेसिस्टेंस जोड़े R1 R2। इस रेसिस्टेंस का एक इंड A पर, दूसरा हो गया B पर, इसका भी पहला इंड B पर और दूसरा हम लोग को C पर, इसका पहला C पर और दूसरा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं D पर। ये इस पूरे सिस्टम का हम लोग को एक इंड A और लास्ट D हो गया, अभी तीन जो हम लोग जोड़े। और कितना रेसिस्टेंस R1 R2 R3। तो सबसे पहले देखिए सेल या पॉजिटिव इंड या निगेटिव इंड। अगर हम लोग यहाँ से करंट देते हैं I, तो ये करंट जो पास करेगा, तो देखो जो करंट R1 से वही करंट फिर R2 से फिर वही करंट R3 से। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे सिस्टम में फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो है वह R1 के बाद R2 के बाद R3 में जाएगा। इट मीन्स यही करंट हम लोग को तीनों से होकर के जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों को पहला जो रेसिस्टेंस है उसका पहला इंड A और दूसरा इंड B हो गया। तो इसका मतलब इस रेसिस्टेंस का दूसरा इंड दूसरे के पहले इंड से, दूसरा का दूसरा इंड तीसरे के पहले इंड से, तीसरा का दूसरा इंड चौथे के पहले इंड से, इस ऑर्डर में सारा रेसिस्टेंस जुड़ा होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग मान लेते पहला रेसिस्टेंस जो है इसके दोनों इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, दूसरे के बाद V2, तीसरे का फिर V3 और इसी तरह से सॉन जो भी होगा। और इस पूरे सिस्टम का हम लोगों को एक इंड A और दूसरा इंड D है। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं V है। तो ये फिगर हम लोगों को R1 R2 R3 या अन्य रेसिस्टेंस तीन से अधिक या तीन रेसिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिसमें से हम लोगों को पहले रेसिस्टेंस, दूसरे रेसिस्टेंस और तीसरे रेसिस्टेंस में के इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रेस्पेक्टिवली V1 V2 V3 हम लोगों को है, और इसके पूरे सिस्टम के पहले और लास्ट इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ये चित्र। तो हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचान, इसकी क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता हम लोग को सीधा हो गया कि इसमें फर्स्ट जो हम लोगों को रेसिस्टेंस होगा इसका सेकंड इन दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे का सेकंड तीसरे के फर्स्ट, इस क्रम में अन्य सभी भाग जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पहला पॉइंट देख लीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में चित्र एकदम क्लियर है और इसमें हम लोग कह सकते हैं R1 R2 and R3 resistances are connected in series। देख लो, ध्यान दो सर, कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग कह सकते हैं कि V1 V2 and V3 are potential difference of R1, potential difference between the ends of R1 R2 and R3 respectively। इट मीन्स क्रमशः, यह देख रहे हो जो चित्र में एकदम क्लियर है कि V1 V2 V3 तुमको R1 R2 R3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, चित्र में एकदम क्लियर पहले ही बता दिए हैं। अब देखें यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि यह टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इस सिस्टम का। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, इट मीन सिस्टम इज इक्वल टू V, और V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब हम लोग इसमें
V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, तो V बराबर आई आर, आर की जगह R1, और सबसे तो एक ही धारा जाती है, तो इसका मतलब प्लस हो गया IR2 प्लस हो गया IR3। और इसमें ये हम लोग को टोटल भी है, तो V बराबर IR तो होगा, लेकिन टोटल I और टोटल R, तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल R होता है उसी R को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंट। इसको RQ से हम लोग दिखा दे, EQ। तो हम लोग को यहाँ पर I अगर कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, और इसमें हम लोग देख रहे हैं यह R इक्विवेलेंट, तो दोनों तरफ से है यह कैंसिल। इस R इक्विवेलेंट को यह सीरीज का है, इसीलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर तुमको इससे अधिक रेसिस्टेंस है तो वो भी इस तरह से जोड़ के टोटल रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे। अब इसी में अब ध्यान दे सकते हैं सब कोई कि अगर मान लो कंडीशन लगा दे, इफ मान लीजिए आपका जितना रेसिस्टेंस है सब का मान आपस में बराबर है, तो सब का मान अगर बराबर होगा तो R1 प्लस R2 बराबर R3 बराबर सोन बराबर हो गया R, और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, इट मीन्स जितना रेसिस्टेंस कुल इसमें होगा उस रेसिस्टेंस का मान हो गया L। तो इसका मतलब सीधी बात है कि जो हम लोग RS का मान इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान निकालेंगे वो हम लोगों को R प्लस R प्लस R प्लस R सोन n बार लिखा जाएगा, और इसी RS को हम लोग NR भी कहेंगे, क्योंकि समान वैल्यू को n बार जोड़िए या n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो यह हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा। हम लोग दूसरा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट सबको आ गया है। यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस R1, दूसरा हम लोग रेसिस्टेंस R2, तीसरा हम लोग ले लेते हैं R3, और इस तरह से अन्य रेसिस्टेंस भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर सभी रेसिस्टेंस का एक इंड जो है वह तुमको एक इंड जो है यहाँ, और यहाँ पर हम लोग इसका A और इसका हम लोग ले लेते हैं B। मतलब जितना भी रेसिस्टेंस अभी है सभी रेसिस्टेंस का एक इंड A पर और दूसरा इंड B पर है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं R1, इसका हम लोग पोटेंशियल मान VA और इसका मान लेते हैं VB, और इसको हम लोग बाह्य सर्किट से जोड़ते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से, जिसका रेसिस्टेंस R, और यहाँ पर हम लोग को की हो गया, और यह हमको कनेक्शन। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ तो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज को कि कैसे हम लोग इसको पकड़ेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सीधे देख रहे हैं कि जितना भी रेसिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन में है सब का एक इंड एक पॉइंट पर और दूसरा इंड दूसरे एक पॉइंट पर एकत्रित है, संयोजित है या कनेक्टेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी रेसिस्टेंस है हम लोग को सब का फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट, and second ends of all resistance are connected in other a point, दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। उसके साथ साथ यहाँ अगर रेसिस्टेंस जोड़ दिए हम लोग, यहाँ सेल हम लोग को जोड़ना है। तो अब हम लोग देखें यहाँ सेल से, यहाँ से धारा हम लोग को आई, यहाँ पर जब धारा आएगा तो यह देख रहे हो सबको कितने भाग में, 3 भाग में या 4 भाग में, या जितना भी रेसिस्टेंस जुड़ा रहेगा सब सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 और इसमें I4 जा रहा है, और इस तरह से हम लोगों को करंट या सर्किट पूरा करेगा। मतलब यहाँ अगर देखते हो तुम तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 हो गया। मतलब ये है कि तुम्हारा I करंट ही सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसका मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका सब को जोड़ देंगे तो कुल I के बराबर हो जाएगा, कुल करंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर तुमको ये बात ध्यान देना होगा कि इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किए थे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इट मीन्स जो टोटल भी था वह सभी पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर हुआ, और यहाँ पर जो I है वह सभी इलेक्ट्रिक करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के सम के बराबर है। तो वहाँ पर जो तुमको V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, वहाँ का मेन वह थ्योरी है उसको कैलकुलेट करने का, और यहाँ का मेन थ्योरी ये है कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 पॉइंट इसका हो गया कि हम लोग देख रहे हैं रेसिस्टेंस का, जितनी भी रेसिस्टेंस सब का एक पॉइंट ए पर दूसरा पॉइंट बी पर, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हो। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है
सबसे पहला पॉइंट हम लोग को हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड एट ए पॉइंट, और ये हो गया तुमको कौन सा पॉइंट हो गया, ए, एंड हम लोग का सा सेकेंड इंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंस connected at a other point वो हो गया, जैसे पॉइंट यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बी। सबसे पहले ध्यान दो, यह सबसे पहला कि फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट, इट मीन्स पॉइंट ए यहाँ पर हम लोग जोड़े हैं, और सेकंड इंड या अदर इंड ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट एट ए अदर पॉइंट, या हम लोग कह सकते हैं अदर पॉइंट, और वो पॉइंट हम लोग को कौन सा है, बी। देखिए दूसरा हम लोग फिर इसमें देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है प्रत्येक रेसिस्टेंस से विल बी डिफरेंट, इट मीन्स डिफरेंट करंट विल पासेस थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेस। तो हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू डिफरेंट रेसिस्टेंसेस डिफरेंट, मतलब प्रत्येक रेसिस्टेंस से जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग कि I बराबर हम लोग देख चुके हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जितना भी वैल्यू होगा करंट का सब, क्योंकि यही I करंट हम लोग को डिफरेंट भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो हम लोग लिखे भी है कि यहाँ पर जो एक इंड होगा, फर्स्ट इंड होगा, वो एक पॉइंट पर कनेक्टेड होगा, और सेकेंड इंड जो होगा ऑल रेसिस्टेंस का वह दूसरे एक पॉइंट, इट मीन्स कनेक्टेड एट ए अदर पॉइंट, दूसरे एक बिंदु पर, और यहाँ पर वो पॉइंट ए और बी है। इस तरह का कॉम्बिनेशन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा में हो गया डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू डिफरेंट रेसिस्टेंसेस, ये भी हम लोग इसके प्रॉपर्टी में देख रहे हैं। तो हम लोगों को I करंट जो सेल दे रहा है ये हम लोगों को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर गया, तो इसका मतलब इन सब का हम लोग को सम जो है वो किसके बराबर, I के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग फिर ओम के नियम को लगाएंगे, तो ओम के नियम में V बराबर IR, तो I बराबर हो गया V बटे R। तो हम लोग यहाँ अगर देख ले तो देख लो यहाँ होगा V बटे R, तो V का मतलब पहला वाला का एक छोर A पर और दूसरा छोर B पर, तो इसका मतलब ये VA माइनस VB हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस, क्योंकि ओम के नियम में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यूज होगा, और ये R1। अब फिर ये इसका भी एक छोर A पर दूसरा छोर B पर है, तो इसके लिए भी VA माइनस VB बटे हो जाएगा R2, प्लस VA माइनस VB बटे हो गया R3, प्लस हो गया VA माइनस VB बाय हो गया तुमको R4, इस तरह से। और ये टोटल करंट है, तो टोटल करंट मतलब टोटल V बटे टोटल R के जगह R इक्विवेलेंट हम लोग लिखते हैं। अब इस V के जगह इस V को हम लोग टोटल V, यहाँ पर भी VA माइनस VB लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे सिस्टम का भी एक पॉइंट A पर दूसरा पॉइंट B पर है। अब देखो इसमें VA माइनस VB हम लोग कॉमन ले ले, तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर VA माइनस VB अब बाय हो गया R इक्विवेलेंट, तो ये दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितना भी वैल्यू रहेगा इसी क्रम में वह जुड़ेगा। चलो देखो आप ध्यान दो, अब दोनों कॉम्बिनेशन का जितना भी फार्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं वो फार्मूला हम लोग हंसते हुए लिखेंगे। हंसो एक बार सबको ही देख लो, तो हंसते हुए हम लोग लिखेंगे जितना भी हम लोग फार्मूला ड्राइव किए हैं, क्योंकि ये हंसी तुम लोगों का कभी जाने वाला नहीं है, और स्टूडेंट को खुश रहना चाहिए लेकिन हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक सीरियस नहीं रहोगे तब तक कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, इस बात को जानते। तो हम लोग अभी पहला सभी फार्मूला को एक जगह करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट वैल्यू को RS से दिखाते हैं, और RS में
RS बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी वैल्यू, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सबको ध्यान से देखिए एक बार। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितना भी वैल्यू होगा सबका जोड़। और इसमें अगर तुमको इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सो ऑन बराबर R हो गया, और नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस अगर तुमको यह N हो गया, तो ऐसी स्थिति में RS बराबर सीधे हो जाएगा NR, ये हो गया हम लोगों को। उसके बाद हम लोग अगर B में हम लोग अगर लेते हैं फिर पैरेलल में, तो RP बराबर 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितना भी वैल्यू आएगा इस तरह से जोड़ा जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इफ वैल्यू ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस विल बी सेम, अगर सेम हो गया और वह सेम वैल्यू मान लीजिए R के बराबर हो गया, और नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस अगर तुमको हो गया N, अगर रेसिस्टेंस की संख्या N हुई तो 1/RP बराबर हो जाएगा N गुना 1/R, और इसी को N/R हुआ, जिसमें कि RP का वैल्यू अगर निकालेंगे तो RP बराबर R/N हो जाएगा ये। अब C में अगर हम लोग को सेम कंडीशन रहा, मीन्स अंडर दिस कंडीशन, अगर तुमको RP और RS में रिलेशन चाहिए तो हम लोग RS बटे RP अगर निकालते हैं तो RS का वैल्यू हो गया NR, और बटे ये हो गया तुमको R/N, ये N ऊपर चले जाएगा तो ऊपर हो जाएगा N स्क्वायर R/R, और ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है RS बटे RP बराबर N स्क्वायर बटे 1, और इसी को हम लोग RS रेशियो RP इज इक्वल टू N स्क्वायर अनुपात 1 ऐसे मान सकते हैं। देख रहे हो, तो ये सब फार्मूला हो गया, जो कि डेरिवेशन का जो रिजल्ट है उसको हम लोग एक जगह किए। अब इस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वह 3 मुख्य है, उस तीनों, एक जनरल टाइप है, एक तुमको किरचॉफ्स लॉ पर आधारित है, बायलेंस-व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर आधारित है, और तीसरा तुमको जो है वह टर्मिनल वाला भाग, जिसमें कि पीछे हम कैपेसिटर में इस तरह के सिंबल से दिखाए थे, ऐसे जोड़ करके, इस तरह से जोड़ करके। ये 3 टाइप का न्यूमेरिकल है, तीनों को हम लोग फिर देखेंगे। बस हो गया, ये रिजल्ट पूरा करें।